हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लगातार कमेंट करते ही जा रहे थे, सर वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो आज के दिन फैसला होने वाला था तो उससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या खबरें सामने यहाँ पे आई है। तो चलिए दोस्तों, जितनी भी अपडेट आए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखा गया तो क्रूड से रिलेटेड दो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक है ओपेक प्लस की बैठक आज के दिन हम लोग को देखने को मिली, वर्चुअल बैठक थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। एंड उसी के साथ साथ सेकंड न्यूज़ थी कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगाएंगे कि एक प्राइस फिक्स की जाएगी, उसी के हिसाब से अगर कोई किसी को ऑयल खरीदना है रशिया से तो उसी दाम में वो खरीदेगा करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। एंड ये जो प्राइस कैप है इससे रिलेटेड भी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जो कि कल से 5 दिसंबर से हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल में अप्लाई होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि कौन वो उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, वो देखने लायक यहाँ पे चीज़ रहने वाली है। तो इन दोनों खबरों को हम लोग को कवर करना है, तो एक एक खबर को यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं। एंड इसी के चलते क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर आप ज़रूर फोकस रख लेना। बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पे हम लोग को वॉलेटिलिटी के साथ चलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों ओपेक प्लस बैठक से रिलेटेड क्या आउटकम निकला है। तो दोस्तों ओपेक प्लस की जो बैठक हम लोगों को देखने को मिली है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनका जो टारगेट है पुराना वाला, उसी को उन्होंने सेम टारगेट को यहाँ पे कंटिन्यू रखा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है अनसर्टेनिटी ऑन रशियन सैंक्शंस। यस दोस्तों, मतलब कुल मिला के बात की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर आप बाकी वेबसाइट को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओपेक प्लस एग्री टू कीप ऑयल प्रोडक्शन अनचेंज। अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक टाइम्स का भी हेडलाइन पढ़ सकते हो, नो ओपेक ऑयल शेकअप एज रशियन प्राइस कैप यहाँ पे क्रिएट अनसर्टेनिटी। मतलब पहली खबर की बात करें हम लोग यहाँ पे कि ओपेक प्लस ने यहाँ पे कोई प्रोडक्शन में कोई कटौती की, जिसके एक्सपेक्टेशन की बातें बोली जा रही थी। अगर प्रोडक्शन कट होगा तो और भी मतलब आपको पता है कि सप्लाई का कम यहाँ पे हो जाएगा एंड डिमांड हमेशा इन चीज़ों का हाई होता है तो प्राइस बढ़ता है। तो फिलहाल ओपेक प्लस ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। जो उन्होंने पुरानी जो अक्टूबर में जो पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट की थी कि 20 लाख बैरल प्रतिदिन उन्होंने वो कटौती की थी, वही पॉइंट को वो आगे चलकर यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। नो डाउट आगे भविष्य में चाहे तो इसको वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ये फैसला उन्होंने लिया है कि पुरानी जो उनकी पॉलिसी थी वही उन्होंने अनचेंज रखी हुई है, तो कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं है। तो ये अच्छी बात फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पर इसके पीछे का रीज़न उन्होंने क्या बताया कि यस, रशिया से रिलेटेड जो प्राइस कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड इसके चलते जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, इसके चलते वो प्रॉपरली डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पा रहे। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि यहाँ पे प्राइस कैप से रिलेटेड फैसला तो आ जाएगा एंड बट उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो हम लोग को आज यहाँ पे ओपेक की बैठक है, बट 5 तारीख को हम लोग को इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड हकीकत में कौन उस चीज़ को फॉलो करता है नहीं करता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन माहौल यहाँ पे है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, मतलब मज़ेदार चीज़ है, आपने इसके ऊपर ज़रूर ट्रैक यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइस कैप से रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो करते तो आपके पास ये ऑलरेडी खबर आ चुकी होगी कि यहाँ पे G7 की बात करें, यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने जो रशिया का ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप फाइनली लगा दिया है। मैंने एक टाइम मतलब देखा गया तो 4-5 महीने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रशिया के ऊपर मतलब अगर देखा गया तो देखिए रशिया का मेन रीढ़ की हड्डी क्या है यहाँ पे। आपने बाकी दुनिया भर के सैंक्शंस उनके ऊपर लगा दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उनका रूबेल जाके चेक कर सकते हो। तो गोल्ड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें एंड क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, ये जो गैसेस से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो रशिया का मेन बिजनेस है। एंड इसी के चलते उनको मतलब बाकी आप सैंक्शन 1000 लगा दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट अगर आप ऑयल के ऊपर आओगे ना रशिया के, तो फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। एंड ये मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, पुतिन जी ने ही इससे रिलेटेड वार्निंग ऑलरेडी उनको 4-5 महीने पहले ही उन्होंने यहाँ पे देकर रखा हुआ था वार्निंग। सो चलिए फाइनली अभी हम लोग को यहाँ पे रशिया के जो ऑयल है उसके ऊपर कैप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कैप मतलब यहाँ पे $60 प्रति बैरल के हिसाब से रशियन ऑयल के ऊपर यहाँ पे प्राइस कैप लगते हुए देखने को मिल चुका है। अभी कैप मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है कि अगर दुनिया में मान लीजिए क्रूड ऑयल 100 पे चल रहा है,
अगर आप रशिया से खरीदने वहाँ पे जाओगे ना तो 60 पे ही खरीद सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल 80 पे देखने को मिल रहा है, 70 पे देखने को मिल रहा है, 50। देखिए रशिया से खरीदना है ना आपको, बस $60 प्रति बैरल के हिसाब से ही आप लोगों को क्रूड ऑयल यहाँ पे रशिया से खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे ज़्यादा प्राइसिंग अगर बाहर के मार्केट में मिल रहा होगा, अगर 100 यहाँ पे मिल रहा होगा तो नहीं, आपको 60 से ही खरीदना पड़ेगा। अभी रशिया रेडी होगा क्या? ऑब्वियसली रशिया इस चीज़ को रिजेक्ट ही करेगा। आप देख सकते हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। रशिया ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया G7 का जो ऑयल प्राइस कैप है। एंड यहाँ पे पुतिन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आप अभी तैयार हो जाओ, यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नो डाउट इनके पास ऑयल है, अलग अलग गैसेज आप सभी लोगों को पता ही है, तो इसके चलते ये बड़े बड़े कदम भी यहाँ पे उठा सकते हैं, जिसके चलते एक्चुअल में वेस्टर्न कंट्रीज़ की हालत भी यहाँ पे ख़राब हो सकती है। एंड प्लस अगर देखा गया, जो ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप भी लगा है ना दोस्तों, $60 प्रति बैरल के हिसाब से मतलब कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब देखा गया तो यहाँ पे देखिए यूक्रेन की अगर बात करें, उन्होंने बताया था कि $30 to $40 प्रति बैरल के हिसाब से अगर आप कैप लगाते हो यहाँ पे, तो जाके एक्चुअल में रशिया को मतलब कुछ डैमेज यहाँ पे हो सकता है। इन्होंने 30 का डबल 60 यहाँ पे रखा है। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ज़ेलेंस्की का यहाँ पे स्टेटमेंट भी आते हुए देखने को मिला है कि इतना वीक यहाँ पे कैप उन्होंने लगाया है। मतलब देखा गया तो एक फॉर्मेलिटी की है कि यूरोपियन यूनियन बोलेंगे, G7 यहाँ पे बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, देखिए हम लोगों ने तो कर दिया, यहाँ पे $60 प्रति बैरल कैप लगा दिया। बट ये तो मतलब बेवकूफ़ बनाने की बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसका। मतलब रशिया के ऊपर अगर देखा गया लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट उसके बावजूद रशिया ने भी क्या बोला कि जाओ, हम लोग आपका जो उतना भी जो प्राइस कैप है ना उसको भी हम लोग नहीं मानते। ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं था, बट रशिया सुनेगा नहीं। ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे अगर इसके नीचे होता ना, अगर 30-40 जैसे पोलैंड यहाँ पे बोल रहा था कि 20 तक लेके आओ, तो जाके मतलब कुछ ज़्यादा ही हम लोग को गड़बड़े देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। अभी पूरी जो यहाँ पे मतलब बातें थी, G7 ने यहाँ पे कर दिया है अपना काम। अभी रशिया के ऊपर है फोकस कि रशिया अभी क्या करने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन मूव है। अगर हमारा मार्केट भी चलते हुए देखने को मिलेगा, दुनिया भर के मार्केट चलते हुए देखने को मिलेंगे, सडनली गिर सकता है, सडनली भाग सकता है। तो पहले जाके रशिया की ओर से क्या खबर आया है, पुतिन ने कोई यहाँ पे कोई फैसला लिया है, कोई ना कोई वही खबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने फोकस में फिलहाल तो यहाँ पे रखना है। अभी आप नेक्स्ट सवाल यही सोचते होंगे, सर ये प्राइस कैप तो लगा है $60 प्रति बैरल के हिसाब से, इसका इम्पैक्ट इंडिया एंड चाइना के ऊपर क्या पड़ेगा? तो दोस्तों अगर देखा गया तो रशिया हम लोगों को मजबूत डिस्काउंट देता है, 30-40% डिस्काउंट मिलता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसको रफली पकड़े भी, देखिए एग्जैक्टली कितना प्राइस यहाँ पे हम लोगों को मिलता है वो किसी को नहीं पता है। देखा गया तो कुछ लोग 50 भी बोल सकते हैं, 55 बोल सकते हैं, चलो हम लोग हायर लेवल पकड़ लेते हैं, 65 भी मिलता होगा हम लोगों को क्रूड ऑयल रशिया की ओर से। एंड प्राइस कैप कितना है? 60 का। फिर भी इंडिया 60 एक्सेप्ट करेगा मुझे नहीं लगता है। कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? यहाँ पे $5 प्रति बैरल के हिसाब से नो डाउट फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, बट फिर भी रशिया ने ऑलरेडी हर किसी को वार्निंग यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली देके रखा हुआ है कि जो भी प्राइस कैप एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखा गया तो भविष्य में क्रूड ऑयल मतलब यहाँ पे बेचेंगे ही नहीं करके। तो ये पहले ही वार्निंग उन्होंने यहाँ पे देके रखी हुई है। सो ये मतलब देखने लायक बात रहेगी कि उन्होंने ये अनाउंस तो यहाँ पे किया है, बट एक्सेप्ट कौन करता है भी या नहीं। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे देखा गया तो ये भी हम लोग को फिलहाल तो सोर्सेज के जरिए खबरें सामने आती हुई देखने को मिले कि इंडिया टू कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल। सो ये तो हम लोग को पता ही है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हेवी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। हमारे पड़ोसी ने कोशिश भी की थी कि उनको भी डिस्काउंट चाहिए था, पर पाकिस्तान को वहाँ पे कोई डिस्काउंट रशिया की ओर से मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, भयंकर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। हाँ, काबू में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। अगर यहाँ पे पुतिन ने एक फैसला लिया ना, कौन सा फैसला? प्रोडक्शन कट का। क्योंकि यही पुतिन ने इसके पहले 4-5 महीने पहले उन्होंने बोला था कि अगर आप हमारे ऊपर प्राइस कैप यहाँ पे लगाओगे तो इसको टैकल करने के लिए वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन ही कम कर देंगे। पूरा जितना हो सके कम 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 कर दिया तो हो गया। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाएगा साइडवेज में कि ये जो क्रूड ऑयल है ना वो हम लोग को $100, $120 इतना हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। सो इसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो ये वार्निंग उन्होंने इसके पहले यहाँ पे दी थी। इंडिया को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग उनके साथ डील कर रहे हैं। आपको पता है डिस्काउंटेड ऑयल हम लोग को यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इंडिया को वैसे ज़्यादा डायरेक्टली हिट नहीं लगेगा, बट अमेरिकन बाजार, यूरोपियन मार्केट, वहाँ पे हालत ख़राब हो सकती है। एंड वहाँ के बाजार ख़राब हो गए तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी यहाँ पे आ सकता है। देन अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री,
तो हर किसी को पता ही है, क्रूड ऑयल खरीदता है, रिफाइन करता है, पेट्रोल डीजल गैसोलीन क्रिएट करके यहाँ पे देखा गया तो अमेरिका ही को ही बेचता है, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे, इसके चलते ऑयल खरीदना बंद करेगा रशिया से? तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि अगर प्राइस बैंड अगर देखा गया ना, $60 प्रति बैरल ये प्राइस कैप रखा है, जो कि इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये 30 होता जैसे जेलेंस्की ने बोला था, एक्चुअल में देखा गया तो वो 30-40 के आसपास होता ना तो फर्क पड़ता। ये 60 से कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं। तो फिर भी यहाँ पे देखा गया तो कल से हम लोग को ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। अभी तक तो बस एक घोषणा होते हुए देखने को मिली थी। एंड ये देखना अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी कंट्री, मतलब ये जो प्राइस कैप लगाया है वो तो ठीक है यहाँ पे, बट कौन सी कंट्री अभी रशिया के अगेंस्ट जाके इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, ये देखना। मतलब बहुत ही गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या है, अमेरिका को क्या है, हर किसी को यहाँ पे पता है। पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे एंड बाद में पीछे ही हट जाएंगे। तो हर किसी को ये चीज़ें पता है। तो एक्चुअल में कौन क्या यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा प्राइस कैप या फिर नहीं करेगा, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें की या फिर सिर्फ ऑन पेपर ही रहेगी, ये हम लोग को कल के दिन के हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो उसके ऊपर ज़रूर फोकस रखना। नो डाउट अनसर्टिनिटी वाला माहौल ज़रूर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बट अच्छी बात यह है इसमें से कि ओपेक ने जो उनकी पुरानी पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू किया, तो एक राहत की सांस हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो जो प्राइस कैप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 30-40 अगर होता तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता, वो भी 60 के आसपास उन्होंने रखा है। इससे कोई ज़्यादा डैमेज फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट के ऊपर फोकस रखना है स्टडी पर्पस के लिए। एज ए इन्वेस्टर हम लोग को इससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ये ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उनको इसके हिसाब से पोजीशंस एडजस्ट करने होते हैं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आप लोगों के सामने रख दिए। हाँ, बट ये ज़रूर रिस्क है कि अगर प्रोडक्शन अगर कम कर देता है रशिया तो फिर जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे भविष्य में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड मैंने आप लोगों को समीकरण भी बता दिया कि इन्फ्लेशन हम ये कह सकते हैं कि हमारे इधर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, बट अगर अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के ऊपर वो प्रेशर मार्केट के हिसाब से पास ऑन होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पिछले 1 साल हम लोगों ने देख ही लिया, हमारे इधर थोड़ी ना इतनी गड़बड़ थी, बट यूरोपियन मार्केट डो जोन्स की बात करें वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली, तो अल्टीमेटली हमारे मार्केट के भी इनडायरेक्टली ठुकाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी प्रेशर थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर इग्नोर करना नहीं चाहिए। अभी हमारा फोकस क्या रहेगा, अभी पुतिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी मायने रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इफ बट वाली सारी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।